हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 13। देखो, अ राउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिजाइन। ठीक है, 6 इक्वल डिजाइन। देखो ये डिजाइन सब इक्वल है, लेकिन हमने फिगर सही नहीं बनाया है। कोई ये देखो, ये बड़ा डिजाइन हो गया है, छोटा हो गया है, तो लेकिन सभी क्या है इक्वल। आप फिगर को बस वैसे ही देखो। ठीक है, ओके नाउ मतलब इक्वल डिजाइन है, ध्यान रखना। फिगर इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है कवर का? 28 सेंटीमीटर। कितने हैं? 28 सेंटीमीटर ये रेडियस दे रखा। ठीक है, आर कितना दे रखा? 28 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ द, ठीक है, मेकिंग द डिजाइन एट ए रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर को डिजाइन करने में कितना पैसा लग रहा है? 0.35 रुपये लग रहा है। तो आपको टोटल ये जो डिज़ाइन है कितना लगेगा, तो एक डिज़ाइन का निकाल लो। एक डिज़ाइन में कितना लगा है, उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि सभी क्या है 6 है। टोटल कितना है? 6 है। तो देखो आपको इसका एरिया निकालना है, एक सेगमेंट का एरिया निकालना है। सेगमेंट है ना, एक सेगमेंट का एरिया निकालना है। उसके बाद आप 6 से मल्टीप्लाई कर तो सारे सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा, और उसके बाद आप 0.35 से मल्टीप्लाई कर देना तो पैसा निकल जाएगा। तो एक सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो इतना हो गया। अब देखो इट कैन बी ऑब्जर्व, it can be observed, okay, that these this design, ठीक है, R segment, दिस डिजाइन ये क्या है? सेगमेंट ही तो है सर्कल का। ओके, दिस डिजाइन आर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो आपको इसका एरिया निकालना है। ओके नाउ इसका एरिया आपको निकालने के लिए इस सेक्टर का एरिया, पहले आप इस सेक्टर के एरिया निकालो, उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। इस टोटल का एरिया निकालो, उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। इसको मान लो O, ठीक है, इसको मान लो A, और इसको मान लो B, और इसको मान लो C। ठीक है, ओके। तो आपको इससे सेगमेंट है तो ACB का एरिया आपको निकालना है। ओके नाउ अब क्या करना है आपको? देखो सबसे पहले आप देखो, कंसीडर सेगमेंट ACB। ठीक है, तो ACB। ओके नाउ ये क्या है? AB क्या है? कॉर्ड है इसका। ठीक है, और ये सर्कल। अब देखो कितनी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, डेट इज 6। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360 अपॉन 6 मीन्स 60 डिग्री। कितनी आ गई? 60 डिग्री। ओके, और रेडियस ऑलरेडी दे रखा कितना? 28 सेंटीमीटर। ओके नाउ अब देखो, अब आप इस सेक्टर के एरिया निकाल सकते हो। तो लिखो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर AOB। देखो AOB एंड C कितना हो जाएगा बताओ? थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 अपॉन 3, 60 इंटू पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? हाँ, पाई की वैल्यू 22/7। ओके, इंटू R स्क्वायर। आर कितना रखे? 28। तो आप लिखो 28 इंटू 28। ओके, हमने कैसे लिखा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R स्क्वायर क्या होता है? एरिया होता है ना हाफ सेक्टर। तो हमने वही फॉर्मूला यहाँ लिख दिया। देखो उसके बाद जब आप इसको कट करोगे, 7 4 जा 28। ओके, 6 6 जा 6 टाइम कटेगा। उसके बाद देखो जब आप इसको ऐसे पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 333, ओके, 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आंसर आएगा। ठीक है,
इस पूरे सेक्टर का आंसर आ जाएगा। ओके नाउ अब आपको ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है, ठीक है। तो अब लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन, ए ओ बी, लिखो ए ओ बी, ठीक है। इसको कैसे निकालोगे, ठीक है, देखो आप कैसे निकालोगे, देखो इसमें आप बोल सकते हो कि ओ बी एंगल ओ बी ए, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू कितना दे रखा है 60 डिग्री, ओके। तो देखो एंगल ठीक है ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब क्या, अब और क्या कर सकते हो, देखो ये क्या है ओ ए एंड ओ बी दोनों इक्वल है क्योंकि रेडियस है, तो आप एंगल ओ ए बी, देखो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, तो ओ बी ए क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ओ ए एंड ओ बी दोनों रेडियस है तो इक्वल है, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी है, ठीक है। इक्वल साइड का जो एंगल होता है, देखो इसके सामने का एंगल क्या है ए वाला, इसके सामने का एंगल क्या है ए वाला, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो हम लिख सकते हैं ए ओ बी इक्वल टू बी ओ बी ए, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल ए ओ बी, ओके, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, सारे एंगल्स का सम, ठीक है। देखो ए ओ बी प्लस ओ ए बी और ओ बी ए का 180 होगा इंटीरियर एंगल, ओके। लिखो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल आप लिख लेना, ओके। नाउ अब देखो ए ओ बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 डिग्री एंड ओ ए बी एंड ओ बी ए इक्वल है, तो लिखो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 180 अब माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, हम यहाँ रख देंगे कितना आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। अब देखो ओ ए बी एंड ओ बी ए की वैल्यू हम कितना रख दें, ओ बी ए किसके इक्वल है ओ ए बी के, तो लिखो ओ ए बी के इक्वल है, ओके। नाउ तो ओ ए बी कितना हो गया टू एंगल ओ ए बी हो गया इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो यहाँ से ओ ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 120 डिग्री अपॉन 2 डेट इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो ओ ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, तो ओ, ठीक है, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, देखो ओ ए बी एंड ओ बी ए दोनों इक्वल है, कितना आ गया 60 डिग्री, ओके। नाउ तो देखो सारे एंगल कितने आ गए, ए बी 60 डिग्री आ गया, ओके, और ए बी कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। अब आप बोल सकते हो कि ओ ए बी या फिर ए ओ बी क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो आप लिख लो ऐसे, देखो अब आप लिखो कि एंगल ट्रायंगल ए ओ बी क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ओके। नाउ एरिया क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का √3/4, ठीक है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, सिंपल। तो देखो √3/4 इंटू साइड की वैल्यू कितनी है 28 है, तो कितना हो जाएगा 28 का स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एरिया ट्रायंगल एरिया जो आएगा, ठीक है, वो आएगा आपका, जब आप इसको पूरा सॉल्व कर दोगे तो आंसर आएगा, ठीक है, 333.2, ओके। एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया है, ओके। और एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ रखा है, देखो एरिया ऑफ सेक्टर आपको आ रखा है यहाँ पे थोड़ा आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, ठीक है, 16/1/6 22/7, ओके। जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गॉट द आंसर समथिंग लाइक 4, ठीक है,
410.29 ओके सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आपको कुछ आंसर मिलेगा। ओके नाउ अब आप एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लो, ए सी बी टोटल एरिया माइनस इस ट्रायंगल का एरिया, तो लिखो एरिया ऑफ सेगमेंट, यहाँ फिर से लिख लो इसके बाद, ठीक है, दिखाई भी देगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट कितना हो जाएगा बताओ, टोटल कितना था, टोटल सेक्टर का एरिया कितना आया है 410, तो लिखो आप 410.29 माइनस ट्रायंगल का कितना आया 3, ठीक है 3, ठीक है 3.2, कितना आ गया आंसर बताओ। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर समथिंग आएगा, बता रहे हैं 77 ठीक है 09 ऐसे कुछ आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो आपको इस एक सेगमेंट का एरिया पता चल गया, तो ऐसे कितने हैं 6 है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो लिखो देयरफॉर एरिया ऑफ डिजाइन, ठीक है, लिखो एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू 6 इंटू 7.09, तो कितना आ जाएगा बताओ। आप इसको लिख लेना 4, ठीक है 62.5 ओके, ठीक सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना आपका आ गया, तो ठीक है। और देखो पैसे की बात कर रहा है ना, तो एक सेंटीमीटर पे कितना लग रहा है 0.35, तो लिखो कितना सेंटीमीटर है, इतना सेंटीमीटर, तो टोटल मनी रिक्वायर्ड, टोटल मनी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, ठीक है 462.5 ओके इंटू एक पे कितना लग रहा है 0.35, तो आप मल्टीप्लाई कर दो 0.35, ठीक है। देखो आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्स में जो आंसर आएगा 1, ठीक है 162 रुपया आपका खर्च होगा। ओके दिस इज योर आंसर। ओके थैंक यू क्लास।